दोस्तों आपको एक खिलौनों की दुकान की कहानी सुनाता हूँ। आपको पता ही होगा कि खिलौनों की दुकान सिर्फ बच्चों की जिद पे चलती है। घर पे बैठा एक बच्चा जिद करता है और माँ बाप को खिलौने खरीद कर देने ही पड़ते हैं। और ये खिलौनों की दुकान उस शहर की सबसे बड़ी और मशहूर खिलौनों की दुकान थी। अब उस दुकान में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान तो बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी और गजब की बिक्री होती थी, काफी ज्यादा मुनाफा होता था। लेकिन उसके बाद के कुछ महीनों में बिक्री बहुत ही ज्यादा घट जाती थी, क्योंकि ग्राहकों ने क्रिसमस की छुट्टियों में खिलौने खरीदने पे इतना ज्यादा खर्चा कर लिया होता है कि अब वो कुछ और महीनों तक दोबारा खिलौनों की तरफ देखना भी नहीं चाहते। कोई भी खर्चा खिलौनों पर तो नहीं करना चाहते। अब इसके लिए बेचारे वो दुकानदार क्या करते हैं, उनका मुनाफा अगले कुछ महीनों में घट ही जाता था, क्योंकि बच्चे तो खिलौनों के लिए हमेशा ही जिद करते हैं। टीवी पे कार्टून एडवर्टाइज देख के अपने पेरेंट्स को खिलौने खरीदने की जिद करते हैं। तो बच्चे तो प्रॉब्लम नहीं थे, वो तो हर महीने जिद करते हैं। प्रॉब्लम थे उनके माँ बाप, जो क्रिसमस में खर्चा करने के बाद कुछ महीनों तक अब खिलौनों पे खर्चा करना नहीं चाहते थे। तो अब उनको कैसे मनाए? तो जानते हैं दोस्तों उस खिलौनों की दुकान ने क्या तरीका अपनाया। टीवी में क्रिसमस में आए नए खिलौनों की एडवर्टाइजमेंट देखकर बच्चा जिद करता है कि मुझे क्रिसमस में यही खिलौना गिफ्ट में चाहिए, और माँ बाप खिलौना खरीदने उस खिलौनों की दुकान में जा पहुंचते हैं। मगर उसके अगले साल से उस दुकान में जानबूझ के वो पर्टिकुलर खिलौना जिसका इस क्रिसमस में आने का सबको इंतजार था, उसे अंडर स्टॉक रखते हैं, यानी कि कम तादाद में रखते हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट पीछे छुपा के रख देते हैं। तो अब इस वजह से काफी माँ बाप अपने बच्चे को दिए वादे के अकॉर्डिंग क्रिसमस में खिलौनों की दुकान में जाते और उस नए खिलौने को ढूंढते जो उनके बच्चे ने टीवी एडवर्टाइजमेंट देखकर उनसे मांगा था और उन्होंने उसे क्रिसमस में देने का वादा किया था। अब वो खिलौना दुकान में नहीं मिलता, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होता है। लेकिन बच्चे को तो वादा किया है, कुछ तो लेना पड़ेगा वरना क्रिसमस खराब हो जाएगा उसका। तो वो फिर मजबूरन उसकी जगह वैसा ही कोई दूसरा खिलौना खरीद के ले जाते। अब क्रिसमस की बिक्री तो हो गई, लेकिन अब क्रिसमस के बाद उसके अगले कुछ महीनों में वो खिलौनों की दुकान अपने दुकान में वही खिलौना जो उन्होंने आउट ऑफ स्टॉक दिखाया था और पीछे छुपा दिया था, उसे अब लाके आगे रख देते थे। अब इससे बच्चे ये बोलते कि पापा आपने वादा किया था कि वो खिलौना लाके दोगे, दुकान में तो वो है, तो अब आप क्यों नहीं ला देते? ला दो ना। और क्योंकि माँ बाप ने कमिटमेंट दी थी तो मजबूर उन्होंने अगले महीने फिर से उसी दुकान में जाकर वही खिलौना खरीदना पड़ता जिसका उन्होंने वादा किया था। तो इससे उस दुकान की बिक्री क्रिसमस में तो हाई रहती ही थी, उसके बाद के कुछ महीनों में भी डाउन नहीं होती थी। दोस्तों अगर एक इंसान को आप किसी तरह कुछ करने के लिए कमिट करवा दो तो वो उसे जरूर करेगा, और अगर कमिटमेंट पब्लिक के सामने हुई हो फिर तो ना बोलने का सवाल ही नहीं उठता।